के सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के बीच भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का एक बड़ा बयान आया है। नकवी ने कहा है कि मुसलमानों के लिए भारत स्वर्ग जैसा है, जहां उनके अधिकार सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने कहा है सेक्युलरिज्म और सौहार्द भारत और भारतवासियों के लिए पॉलिटिकल फैशन नहीं बल्कि परफेक्ट पैशन है, यानी एक जुनून है, जज्बा है। नकवी से पहले यूएई में भारत के राजदूत पवन कपूर ने एक ट्वीट में लिखा था कि भारत और यूएई किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करने का विचार साझा करते हैं। भेदभाव हमारे नैतिक ढांचे और कानून व्यवस्था के खिलाफ है। यूएई में मौजूद भारतीय हमेशा इस बात को याद रखें। कपूर से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में लिखा था कि कोविड-19 हमला करने से पहले नस्ल, धर्म, रंग, जाति, वंश, भाषा या सीमा नहीं देखता, इसलिए अपने आचरण में एकता और भाईचारे का जरूर ध्यान रखें। बार बार एक ही बात समझाई जा रही है कि जिस समय पूरी दुनिया एक भयंकर महामारी से लड़ रही है, तब धार्मिक आधार पर भेदभाव पैदा कर समाज में बैर बढ़ाने के अपने खतरे हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई तबलीगी जमात वाली घटना के बाद से सोशल मीडिया पर दक्षिणपंथी रुझान वाले लोग भारत में कोरोना वायरस फैलने के लिए एक तरह की धार्मिक पहचान वाले लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और तरह तरह के दावे कर रहे हैं। हालांकि सरकारी एजेंसियों ने पिछले हफ्तों में न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि टीवी चैनलों पर दिखाई गई भ्रामक खबरों की भी पड़ताल कर उनका खंडन किया है। अब आप सोचेंगे कि घर की बात संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई तक कैसे पहुंच गई, तो इसके लिए आपको एक क्रोनोलॉजी समझनी होगी। हुआ यूं कि करीब सप्ताह भर पहले सौरभ उपाध्याय नाम के एक ट्विटर यूजर के स्क्रीनशॉट संयुक्त अरब अमीरात में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे। सौरभ उपाध्याय के ट्विटर प्रोफाइल के अनुसार, जो कि अब बंद हो चुकी है, वे एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर हैं और उनकी लोकेशन दुबई बताई गई थी। सोशल मीडिया पर दुबई के कई यूजर्स ने पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि सौरभ हिंदू मुस्लिम एजेंडा चला रहे हैं और भड़काऊ सामग्री परोस रहे हैं। इस क्रम में यूएई में रह रहे कुछ अन्य भारतीयों की भी ट्विटर के जरिए पुलिस से शिकायत की गई, जो भारत में कोरोना वायरस फैलने की वजह मुसलमानों को मानकर अपनी भड़ास निकाल रहे थे। इसी दौरान सौरभ ने एक ट्वीट किया जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर भी हो रहा है, जिसमें लिखा है, मध्य पूर्व के देश जो कुछ भी हैं वो हम भारतीयों की वजह से हैं, जिसमें 80% हिंदू हैं। हमने कूड़े के ढेर से दुबई जैसे शहरों को खड़ा किया है और इस बात का मान यहाँ का शाही परिवार भी करता है। स्क्रीनशॉट्स के अनुसार इससे पहले सौरभ ने लिखा था कि मुसलमान दुनिया से 1400 साल पीछे जी रहे हैं। कुछ लोगों ने उनके इन ट्वीट्स पर आपत्ति दर्ज कराई तो सौरभ ने उन्हें भी चुनौती दी। इन तमाम स्क्रीनशॉट्स के साथ संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी हिंद अल कासिमी ने 16 अप्रैल को ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा कि संयुक्त अरब अमीरात में जो भी नस्ल भेद या भेदभाव करता पाया जाएगा उस पर जुर्माना लगेगा, साथ ही देश छोड़ने के लिए कह दिया जाएगा। और ये रहा एक उदाहरण। हिंद अल कासिमी ने यह भी लिखा कि शाही परिवार बेशक भारतीय लोगों को दोस्त मानता है, लेकिन किसी की बेअदबी का स्वागत नहीं किया जा सकता। यूएई में बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं, पर अगर आप इस जमीन को ही कोसने लगेंगे तो यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात के 2017 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार वहाँ 34,20,000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं। ये संख्या यूएई की कुल आबादी का 27% है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि यूएई में रहने वाले लाखों भारतीयों में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर खाड़ी देशों में ऐसी प्रतिक्रिया होने लगी तो वहाँ काम धंधा कर रहे भारतीयों को कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। यूएई का स्थानीय मीडिया भी अब इस तरह की खबरों को खास तरजीह दे रहा है। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल के दिनों में मध्य पूर्व में नौकरी करने वाले जिन भारतीयों ने सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की, उन्हें नौकरी से निकाला गया है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में शारजाह में स्थापित एक नामी भारतीय व्यापारी को अनजाने में धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए माफी मांगनी पड़ी। लोगों ने उन पर इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाया।
संयुक्त अरब अमीरात के कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी गतिविधि जिसे वहां की सरकार धर्म और देश के सौहार्द एवं सम्मान के विरुद्ध पाती है तो ऐसे व्यक्ति को 40 लाख दिरहम का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। हेट स्पीच के मामले में एक शख्स को सजा दिए जाने की राजकुमारी हिंद अल कासिमी ने पुष्टि की है। उन्होंने लिखा है, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले में केरल के एक व्यापारी को तो माफ कर दिया गया, पर एक अन्य शख्स को जेल में सजा हुई है। संयुक्त अरब अमीरात के सोशल मीडिया पर अगर गौर करें तो बहुत सारी पुरानी चीजें खंगाल कर निकाली गई हैं जिन्हें अब शेयर किया जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि भारत में मुसलमानों के साथ बुरा बर्ताव होता है। रविवार को दुबई में रहने वाली एक व्यापारी महिला नूरा अल भुरैर और कुवैत के सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल रहमान नासर ने भारत के लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या की एक विवादित ट्वीट को शेयर किया था, जो अब संयुक्त अरब अमीरात में सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। यह विवादित ट्वीट हालांकि 5 साल पुराना है और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या इस ट्वीट को डिलीट भी कर चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अब इसका इस्तेमाल भारत सरकार के नजरिए पर सवाल उठाने के लिए हो रहा है। अब्दुल रहमान नासर ने ट्विटर पर लिखा है कि कुवैत में भारतीय समुदाय के लोग कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे ऊपर हैं, लेकिन यहाँ के सबसे बढ़िया अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि कुवैत में धर्म और नागरिकता के आधार पर लोगों में अंतर करने का रिवाज नहीं है। बीते कुछ सालों में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंध पहले की तुलना में काफी गहरे हुए हैं और माना जाता है कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करने की एक समझ बनी है। हालिया घटनाओं के बाद खाड़ी देशों में प्रभावशाली समझे जाने वाले लोगों ने खुलकर ये कहना शुरू किया है कि भारत सरकार अपने यहाँ मुसलमानों के साथ हो रही गैर बराबरी पर विचार करे। नामी सऊदी स्कॉलर अबीदी जहरानी ने अपील की है कि खाड़ी देशों में काम करने वाले उन कट्टरवादी हिंदुओं की पहचान की जाए जो इस्लाम के खिलाफ नफरत भड़का रहे हैं और उन्हें वापस उनके देश भेजा जाए। अबीदी जहरानी जैसे कुछ विचारकों की इस तरह की अपील के बाद यूएई ने बहुत से लोग चुनिंदा भारतीय नौकरी पेशा लोगों के डिटेल ट्विटर और फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं, जिससे खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दुबई में काम करने वाले एक भारतीय शख्स ने अपनी पहचान न जाहिर करने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि जो लोग भारत की स्थिति पर यहाँ बैठकर कमेंटबाजी कर रहे थे, सारी दिक्कत उनकी वजह से हुई है। अब हो ये रहा है कि जो भी हिंदू धर्म की बात कर रहा है उसे मुस्लिम विरोधी समझा जा रहा है और उसके डिटेल लोग टैग करके सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।